आज के समय में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है उसको बचाना, पैसा बढ़ाना और सही जगह लगाना। नमस्कार, वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका। और क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि अपने पैसे को कहाँ लगाया जाए, वेदर स्टॉक्स में लगाएंगे, गोल्ड या सिल्वर में, या फिर प्रॉपर्टी में? आजकल सब एक्सपर्ट बने हुए हैं, लेकिन सच क्या है? सबके लिए सब सच नहीं है। आपके दोस्त ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और प्रॉफिट बनाया, आपने वहां पैसे लगा दिए। गोल्ड इज सोरिंग, सिल्वर इज सोरिंग। सबने कहा गोल्ड सिल्वर खरीद लें, आपने खरीद लिया। प्रॉपर्टी इज बूमिंग, प्रॉपर्टी में पैसे लगा दिया आपने लोन लेके, और फिर क्या हुआ? स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन और लॉस, क्योंकि आपने अपने नंबर्स को फॉलो नहीं किया, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो किया। हर इंसान का एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है जो छिपा होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में। अगर हम अपने नंबर्स को समझेंगे, जानेंगे और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करेंगे तो हम एक बेटर स्टेट में रहेंगे। सबको प्रॉपर्टी, बुलियन या स्टॉक मार्केट सूट नहीं करता। आइए जानते हैं एक बेसिक चेकलिस्ट जो अकॉर्डिंग टू आवर डेट ऑफ बर्थ होगी कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में वीनस का नंबर यानी शुक्र का नंबर या बर्थ चार्ट में 6 प्रेजेंट है तो आपको स्टॉक मार्केट सूट करेगा। और दूसरा है, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 यानी बुध का नंबर और शुक्र दोनों प्रेजेंट है तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट है और आपका ड्राइवर अगर 4 और 8 है, देन स्टॉक मार्केट इज नॉट मेंट फॉर यू। मैं रिपीट करती हूँ कि अगर आपका ड्राइवर 4 और 8 है यानी राहु का नंबर और शनि का नंबर, और आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 है, तब भी आपको अवॉइड करना है स्टॉक मार्केट। और प्रॉपर्टी सेक्टर किसको सूट करता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2, 5, 8 प्रेजेंट है तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करनी चाहिए, आपको फल देगी। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ या बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 8 है तो आपको एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी दोनों ही सूट करेगी। और अगर नंबर 5 नहीं है किसी कारण तो आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में और बर्थ चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट है, देन गोल्ड इज एडवाइजेबल फॉर यू। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। ट्रेंड देखकर इन्वेस्टमेंट करना एक फाइनेंशियल सुसाइड कह सकते हैं। अगर आपकी बर्थ चार्ट या डेट ऑफ बर्थ में 6 यानी वीनस का नंबर मिसिंग है, देन गोल्ड इज नॉट फॉर यू, यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। और सिल्वर में कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आपके डेट ऑफ बर्थ या बर्थ चार्ट में 7 मिसिंग है तो आपको सिल्वर अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ चार्ट में नंबर 7 केतु का नंबर प्रेजेंट है, देन सिल्वर कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, यू कैन इन्वेस्ट इन सिल्वर। आज हमने सीखा और जाना कि अगर हम अपने नंबर्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल और सिक्योर होती है। उम्मीद करती हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप DM भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेयर से नहीं, इमोशन से नहीं और इन्फ्लुएंस से नहीं, सही कैलकुलेशन से होनी चाहिए। तो गलत सेक्टर फेयर और स्ट्रेस देता है और सही सेक्टर पीस ऑफ माइंड देता है, क्योंकि पैसा कमाना टैलेंट है और पैसा संभालना और बढ़ाना विजडम है। थैंक यू।